भूतिया सेल्समैन, एक डरावनी और रोमांचक हिंदी कहानी। गांव का नाम था धनपुर, शांत, सुरम्य लेकिन रहस्यमय। यहाँ एक पुराना हवेलीनुमा घर था जो अब खंडहर में बदल चुका था। गांव वालों का मानना था कि वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन अक्सर रात में वहाँ रोशनी दिखाई देती और किसी की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हो। कहानी शुरू होती है अमित से। वह एक नवयुवक था जो शहर से आया था। एक निजी कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करता था। कंपनी ने उसे गांव-गांव जाकर अपने उत्पाद बेचने की जिम्मेदारी दी थी। जब वह धनपुर पहुंचा, तो गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बाबूजी, शाम ढलने से पहले गांव छोड़ दीजिएगा। वो पुराना खंडहर, वहां मत जाएगा। अमित ने उन बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसे यकीन नहीं था भूत प्रेत जैसी बातों पर। वह गांव में दिन भर घूम घूम कर अपने उत्पाद बेचता रहा और शाम को जब बारिश शुरू हो गई तो उसे रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं मिली। आखिरकार बारिश से बचने के लिए वह उसी खंडहर की तरफ चल पड़ा। खंडहर में प्रवेश करते ही हवा का रुख बदल गया। चारों ओर सन्नाटा था, मगर तभी एक कोने से आवाज आई, नमस्ते ग्राहक जी, आपको क्या चाहिए? साबुन, तेल, कपड़ा, सब मिलेगा। अमित चौंक गया। सामने एक आदमी खड़ा था, काला कोट, पुरानी टोपी और हाथ में एक चमड़े का झोला। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? अमित ने घबराते हुए पूछा। मैं सेल्समैन हूँ, वही जो हर जरूरत पर हाजिर होता है, पर मैं सिर्फ रात को दिखता हूँ और सिर्फ उन्हीं को जो इस हवेली में आते हैं। अमित को कुछ अजीब लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन सेल्समैन ने अपना झोला खोला। उसमें कोई आम उत्पाद नहीं था। उसमें थे पुराने खून से सने कपड़े, जली हुई तस्वीरें और टूटी हुई घड़ियां। ये सब क्या है? अमित कांपते हुए बोला। ये उन लोगों की चीजें हैं जो मुझसे कुछ खरीद कर गए, पर फिर कभी वापस नहीं लौटे। अमित ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी चारों ओर से आवाजें आने लगी, कई आवाजें, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अब तू भी यहीं रहेगा, अब तू भी सेल्समैन बनेगा। अमित बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि खंडहर की बालकनी पर एक नया चेहरा झांक रहा था, अमित का। वह अब वही कोट पहने, वही टोपी लगाए, हाथ में झोला लिए खड़ा था। गांव में फिर वही आवाज गूंजने लगी, नमस्ते ग्राहक जी, कुछ खरीदेंगे? सीख, कभी भी चेतावनियों को नजरअंदाज न करें, खासकर जब वो पुराने रहस्यमय स्थानों से जुड़ी हों। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी का अगला भाग या इसका अंग्रेजी अनुवाद भी लिख सकता हूँ। कहानी का शीर्षक, लड़की छेड़ना मना है। गांव बासंतीपुर का माहौल शांत और सरल था। खेतों की हरियाली, बच्चों की किलकारियां और लोगों की सादगी यहाँ की पहचान थी। लेकिन इसी गांव में कुछ ऐसे युवक भी थे जिन्हें शरारत करने में मजा आता था। उनमें सबसे आगे था रमेश। रमेश एक पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार युवक था। उसे लगता था कि मजाक और छेड़छाड़ करना उसकी बहादुरी की निशानी है। गांव की लड़कियां जब स्कूल जाती या खेतों की तरफ निकलती, रमेश और उसके दोस्त उनके रास्ते में खड़े होकर फप्तियां कसते, बेवजह बातें करते और गंदी नजर से घूरते। लड़कियां डरती थीं, लेकिन सहती थीं। वजह थी समाज। अगर कुछ कहेंगी तो लोग क्या सोचेंगे, उल्टा हमें ही दोषी ठहराया जाएगा। ये डर उन्हें चुप रखता था। फिर एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, सीमा। वो शहर से पढ़कर आई थी, तेज और आत्मविश्वासी। उसका तबादला गांव के स्कूल में हुआ था और वह बच्चों को पढ़ाने आई थी। सीमा को जल्द ही रमेश की हरकतों का पता चला। पहले दिन जब रमेश ने उसका रास्ता रोककर बोला, अरे मास्टरनी जी, कहाँ चली अकेली अकेली? तो सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहाँ तेरी अक्ल नहीं पहुँच सकती, हट रास्ते से। रमेश चौंका। ऐसी बात तो किसी लड़की ने उसे आज तक नहीं कही थी। वो हंसा, लेकिन सीमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर फिर कभी ऐसा किया तो सीधे थाने जाऊंगी। गांव के बुजुर्गों को जैसे ही यह बात पता चली, उन्होंने पंचायत बुलाई। सीमा ने हिम्मत दिखाकर सबके सामने रमेश की हरकतों का जिक्र किया। पहले तो कुछ लोगों ने टालने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ और लड़कियां भी खड़ी हो गईं। उन्होंने भी अपने साथ हुई छेड़छाड़ की घटनाएं सुनाई। पूरा माहौल बदल गया। पंचायत ने फैसला लिया, गांव में किसी भी लड़की को छेड़ना अब अपराध माना जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाएगा और थाने में भी शिकायत दी जाएगी। रमेश की हालत खराब हो गई। उसके परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। लेकिन इससे एक बड़ा फर्क हुआ, गांव की लड़कियों को आवाज मिली। अब वे खुलकर बोलने लगी, स्कूल जाने लगी और आत्मनिर्भर बनने लगी। सीमा ने एक नारा दिया, लड़की छेड़ना मना है। ये केवल नियम नहीं, इज्जत का सवाल है।
और यही नारा पूरे गांव में दीवारों पर लिखा जाने लगा। समय के साथ रमेश ने भी अपनी गलती मानी, माफी मांगी और गांव की भलाई के कामों में जुट गया। कहानी का सार, महिलाओं का सम्मान समाज की बुनियाद है। छेड़छाड़ कोई मजाक नहीं, एक गंभीर अपराध है। जब महिलाएं हिम्मत से आगे बढ़ती हैं तो समाज भी बदलने लगता है।